हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रोफेशनल क्लब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीडीएस का न्यू सेक्शन 194 ओ जो कि एप्लीकेबल होगा सभी तरह के ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो कि किसी भी तरीके से एसोसिएटेड है ई कॉमर्स के बिजनेस से, या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा एंड तक। हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के सभी तरह के प्रोविजंस को। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस सेक्शन के स्कोप को कि ये सेक्शन एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ओ एप्लीकेबल होगा सभी तरह के रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर पर हु आर मेकिंग पेमेंट टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हु आर रेजिडेंट इन रिलेशन टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब जब भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो कि रेजिडेंट हैं और वो सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों ही हो सकते हैं, जब ये पेमेंट करते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को इन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोवाइड करने के बदले में, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होंगे उन्हें टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही इस पेमेंट को करना होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या मतलब है, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं एंड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है सप्लाई करना गुड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, जो कि ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं या मैनेज करते हैं इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि रेजिडेंट है इंडिया में और सेल कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इस एग्जाम्पल से हम और समझेंगे कि ये सेक्शन एप्लीकेबल कैसे होता है। सपोज आप एक कस्टमर हैं और आप किसी भी तरीके के कोई गुड्स बाय करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, या आप फूड ऑर्डर करते हैं स्विगी जोमेटो से, और आप सर्विसेज लेते हैं अर्बन क्लैब से। तो ऐसे में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ये सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज अपने एसोसिएटेड सेलर से और सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं और उसके बाद अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर इन सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करता है एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना कमीशन काटने के बाद ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर देते। जब ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर अभी किसी भी तरीके का यहाँ पर टैक्स नहीं होता था, बट नाउ अब यहाँ पर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है टीडीएस का न्यू सेक्शन 194 ओ, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी ये पेमेंट करेंगे तो इन्हें यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करनी है। सेक्शन 194 ओ एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2020 से। इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट होगा 1% से। हाउ एवर फॉर द पीरियड ऑफ 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021 ये रेट होगा 0.75%। टीडीएस डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट और एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट विच एवर इज अर्लियर। इसमें एक सीलिंग लिमिट भी दी है जो कि 5 लाख रुपीज़ है। ये लिमिट एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। ई कॉमर्स ऑपरेटर को किसी तरीके का कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना जब वो पेमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल या एचयूएफ को ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर और ये पेमेंट एक्सीड नहीं होती 5 लाख रुपीज़ से। अगर आप एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैं तो आपको अपना पैन और आधार प्रोवाइड करना होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। अगर आप अपना पैन और आधार प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस जो होगा 5% से डिडक्ट होगा। इससे पहले यहाँ पर ऐसा कोई लॉ नहीं था जिसमें किसी तरीके का कोई टैक्स डिडक्शन होता हो जब पेमेंट की जाती थी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। पर इस सेक्शन के आ जाने के बाद
गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा और टैक्स इविजन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये है एंड इस वीडियो का। आई होप आपको इसके प्रोविजन सब समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।